प्रोग्राम में आगे चल के। प्रोग्राम का आगाज नाज़रीन करेंगे लाहौर के एक अफसोसनाक वाक़े से। थाना गुज्जरपुरा लाहौर, वहां पे एक FIR दर्ज हुई है कि खातून के साथ कल रात वहां पे एक ज्यादती का वाकया, इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया और उसके बाद से अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं सिर्फ आपके सामने नाज़रीन चंद स्टैटिस्टिक्स रखना चाहता हूं कि पंजाब में और पंजाब पुलिस की जो सरकारी ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इससे हमें पता लगता है कि 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई 2020 पहले 7 माह में 2043 रेप के केसेस पंजाब में रजिस्टर हुए, जिसमें से तकरीबन 1371 चलान हुए, 295 अभी भी उनकी तहकीकात हो रही हैं, 2 अभी तक अनट्रेस्ड हैं, 375 कैंसिल हुए। और 1 जनवरी इस साल से के शुरू में लेके 31 जुलाई 2020 तक 111 गैंग रेप के केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से के 72 चलान हुए, 13 अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और 26 कैंसिल हुए थे। इस हवाले से ये पंजाब की सूरत हाल है जो पंजाब पुलिस रेप और गैंग रेप के केसेस के हवाले से स्टैटिस्टिक्स है। इसी हवाले से क्राइम हुआ है, हम इसको एडमिट करते हैं, हमने डिफ्यूज तो नहीं किया कि नहीं हुआ, शक है। अब मैंने ये मैसेज क्यों दिया, ये हमारा मुआशरा है, एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहां तक हमारी जिम्मेदारी है हमने उससे पहलू तय नहीं की, किसी फोरम पे नहीं की। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है। कह रहे थे कि अब गुंजाइश खत्म हो गई है। मैं CCPO हूँ इस शहर का और दिन को मेरी ड्यूटी है, रात को मैं CCPO नहीं होता, लिहाजा रात को कोई औरत बाहर ना निकले और अगर कोई निकले तो वो अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद उठाए। मैं CCPO हूँ GT रोड का। मोटरवे पे जाने वाली हर औरत जो है वो किसी दरिंदे का निशाना बन सकती है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, वो मोटरवे पे जाए। और हर औरत को मैं ये नसीहत कर रहा हूँ कि आइंदा जब भी वो निकले तो वो अपना पेट्रोल अच्छी तरह चेक कर ले, क्योंकि अगर गाड़ी रुक गई और किसी दरिंदे ने देख लिया या उसको पकड़ लिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। क्या बेशर्मी है। और इसी हरकत की वजह से, इसी तरह के घटिया सवालात और इल्ज़ामात की वजह से और पुलिस के इसी रवैये की वजह से हमारी बहुत सारी खवातीन जिनके साथ ज्यादती या जुल्म होता है वो पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करने जाती। मैं आपसे शुरू कर लेता हूं भट्टी साहब। सर ये क्या है सर, और ये कौन सी पुलिसिंग है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान लोगों से सुना था, किताबों में लिखा था पुलिस आवाम की मुहाफिज है। अब ऐसा लग रहा नहीं, पुलिस डाकू, चोरों और रेप करने वालों को डिफेंड करने के लिए है। मतलब भाई ये कैसी पुलिसिंग हो रही है? और पुलिस को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना पीपल्स पार्टी का ये वतीरा था। हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब रिफॉर्म्स आएंगी। ये कैसी रिफॉर्म्स हैं? यानी वो ये कह रहा है कि जो औरत ज्यादती का निशाना बनी है उसकी कुछ जिम्मेदारियां थी जो उसने पूरी नहीं की। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर? इसका मतलब क्या निकाला जाए? एक औरत मुश्किल में फंस गई है, वो कॉल करती है अपने भाई को, उसका भाई मोटरवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है, वो बताता है कि इस जगह वो प्रॉब्लम में है, और आप जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे उसकी मदद को पहुंचे। इर्रिस्पेक्टिव, अगर आप फर्ज करें जुरिस्डिक्शन क्रॉस करते तो क्या होता? यही तो होता है कि मतलब भाई एक सेकंड इसमें एक और सवाल है ना। रियासत से कांटेक्ट उनका हो गया, अब रियासत का एक इदारा जाने, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 इदारे हैं। अब रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस खातून तक किसको पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। ये तो अब रियासत के जिम्मे है ना। रियासत तक बात तो पहुंच गई कि एक औरत बेयारो मददगार वहां खड़ी। इमरान ये दूसरा वाकया है, साहिवाल में बच्चों के सामने मारा गया था ना। क्या हुआ साहिवाल के वाकये का? इससे ज्यादा ब्लेटेंट किलिंग क्या हो सकती है कि आप फैमिली को निकाल के, फैमिली देख रही है, उनके सामने मार रहे हैं। यही बच्चे, छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनके सामने उनकी वालिदा को रेप किया जा रहा है। ये आपकी कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इसका नोटिस लेने की प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चीफ मिनिस्टर को पास करने चाहिए थे कि इमीडिएटली सस्पेंड द CCPO, इमीडिएटली सस्पेंड द मोटरवे पुलिस जिन्होंने इनकार किया और उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन होगा कुछ नहीं। अगर मुल्जिम पकड़े भी दिए जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, तो अदालतों से छूट जाएंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन आपकी इस तरह है, सेक्शन को इधर उधर कर देंगे। उस औरत से जाके जिस तरह बयान लिया जाता है, हमें पता है कि विक्टिम से, इस तरह के विक्टिम से पुलिस किस तरह जाके बयान लेती है। ऐसा लगता है कि उसका दोबारा रेप हो रहा है।
किस तरीके से सवालात किए जाते हैं। मैंने अदालतों की रिपोर्टिंग देखी है कि किस तरीके से उस औरतों के साथ, इस तरह की विक्टिम्स के साथ सवालात किए जाते हैं। एक औरत ने मेरे सामने कहा कि खुदा के लिए मुझे माफ करें क्योंकि मैं तो भरी अदालत में मेरा रेप हो रहा है। इस तरह की सूरत हाल रही है इस माशरे में। हमारा क्रिमिनलाइज माशरा है, क्रिमिनलाइज पुलिस है, हमारा जुडिशल सिस्टम इंतहाई फॉल्टी है, और ये जो स्टेटस को तब्दील करने आए थे, इन्होंने स्टेटस को मजीद ताकत